साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के महासचिव मैं नरेंद्र सिंह और हमारे अध्यक्ष हैं माननीय संजय शिवाजी। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। राजनीतिक गिद्ध रूपी राजनीतिक लोग भारत की जनता के ऊपर टूटने की तैयारी कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। कोई इंडिया बना करके गिद्धों के झुंड में भारतीय जनता को नोचने के लिए तैयार हैं, तो कोई अन्य शक्लों में भारत की जनता के ऊपर प्रहार करने की योजना बना रहे हैं। बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया। अरे भाई, इनको 10 साल के लिए जनता ने समय दिया, जो करना था इन्होंने किया। आपको मौका मिलेगा, आप कर लीजिएगा। बात करते हैं मणिपुर की घटना की, बात करते हैं मेवात की घटना की। आज़ादी के बाद तो यही बात चलती रही। देश के कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, किसी भी पार्टी के व्यक्ति ने कभी भी आवाज़ नहीं उठाया कि देश की व्यवस्था भ्रष्ट है, सिस्टम भ्रष्ट है। लॉर्ड मैकाले का 1860 का कानून व्यवस्था में आप चाहते हैं कि न्याय और सुरक्षा व्यवस्था मिले, ये असंभव है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर पूर्णतः 1860 के नियम कानून, लॉर्ड मैकाले के इंडियन पैनल कोड का खंडन करती है, इसका विरोध करती है और मांग करती है कि अगर दम हो इन हारे जीते नए पुराने पक्ष विपक्ष के सांसदों में, तो एक पार्लियामेंट के पटल पे क्यों न एक बिल पास करते हैं कि देश में अपराधी क्रिमिनल माफिया को टिकट न मिले। जिनके ऊपर जघन्य अपराध हैं उनको टिकट दे करके न लड़ाया जाए। ऐसी बिल को पास करके हमारे चुनाव आयोग को मजबूत बनाने का काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 43% अपराधी क्रिमिनल माफिया हैं? दोस्तों, आपको पता है कि एक सांसद के पास हज़ारों की तादाद में उनके हैंड्स होते हैं जो अपराधी और क्रिमिनल होते हैं। किसी भी देश में, किसी भी जगह, अपने देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी ज़िले में ये अपराध की घटना का अंजाम देते रहते हैं। आज़ादी के बाद इन देश के भूखे भेड़ियों ने जनता को लूटने का काम किया। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर वादा करती है कि 2024 के चुनाव में हमारी लड़ाई न मोदी सरकार से है, न इंडिया के गठबंधन से है। हमारी लड़ाई है सिस्टम से। हम लोग राजनीति में इसलिए आए हैं कि हम देश की सिस्टम व्यवस्था को बनाएं, ताकि हमारे देश के जो वीर शहीद हैं, सपूत हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। ये गोरे अंग्रेज़ों के कानून नियम 75 सालों से आज भी जनता के ऊपर जो थोपी गई है, इस व्यवस्था को समग्र रूप से हम 3 महीने के अंदर ख़त्म कर देंगे। एक भारतीय व्यवस्था प्रणाली सिस्टम को लागू करेंगे जहाँ पे लोगों को 15 से 30 दिन के अंदर न्याय मिल जाए करे। हम पुलिस रिफॉर्म की व्यवस्था करेंगे, हम तमाम चीज़ों में बदलाव करेंगे और राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। हम 3 भूखे भेड़िए जो राजनीतिक रूप में हैं, जो गिद्ध के रूप में भारत की जनता के ऊपर मंडरा रहे हैं, इनके मांस को नोच के आज़ादी के बाद खाने में लगे हुए हैं। मैं ऐसे राजनेताओं को कतई भी चर्चा करना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इनकी चर्चा करना भी राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर पाप समझती है। इसलिए इनकी चर्चा न करके राष्ट्र की जनता को हम आह्वान करते हैं कि ये देश के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक, कांग्रेस इंडिया लिमिटेड कंपनी है,
ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक। और देश में जो ममता बनर्जी की पार्टी है, अगर कहूँ तो ये लिमिटेड कंपनियां हैं, सपा बसपा लिमिटेड कंपनियां हैं, कुछ क्षेत्रीय प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं। इन कंपनियों के पास देशवासियों इतना पैसा है कि अगर इस पैसे को केवल सरकार को ईमानदारी से ये दे दें तो हमारी भारत की जनता में वो खुशहाली आएगी, वो समृद्धि आएगी कि पूरी दुनिया में भारत की जनता जैसा समृद्धवान कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर और हमारे अध्यक्ष जी और हम लोगों की सोच है कि सत्ता में आते ही ये जितने भी इंडिया लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इनकी जांच करा करके इनके सारे पैसों को, जो राष्ट्र की जनता का पैसा है जिसको लेकर के ये हवाई जहाज़ की सफ़र और अंग्रेजियाँ मनाते हैं, ये राष्ट्र की जनता को समर्पित किया जाएगा। 15 लाख रुपए देने की बात किसी व्यक्ति ने किया था देश के अंदर। हम कह रहे हैं कि 15 लाख नहीं, एक एक व्यक्ति के पास 50 लाख रुपए आ जाएंगे अगर ये देश की सारी कंपनियों पार्टी रूपी कंपनियों के पैसे अगर राष्ट्र के खजाने में डाल दिया जाए। इसलिए हमारी योजनाएं अलग है, हमारी लड़ाई अलग है। और देखो, देश हिंदू मुसलमान से नहीं चलता है, ये भारतवर्ष है। इसमें सभी जाति धर्मों को अपने अपने मजहब और धर्म के हिसाब से रहने का पूरा अधिकार है और उन अधिकारों का समुचित व्यवस्था कराना सरकारों की जिम्मेदारियां बनती हैं। लोग हिंदू मुसलमान करके, लोग बांट करके और देश की जनता को नोच करके खाने में 75 सालों से लगे हुए हैं। इन देश के राजनेताओं के हाथ में वो आग के अंगारे हैं, फेंक देंगे, जनता जल के राख हो जाएगी। इन देश के रहनुमाओं के पास ऐसी योजना है कि आप भारत की जनता को ऐसे खंदक में डाल देंगे जहाँ सदा के लिए रफा दफा हो जाएंगे। निकल भगे इनके चंगुल से, चाहे वो इंडिया की गठजोड़ की सरकार बनाने में लोग लगे हैं, चाहे कोई भी एनडीए हो, यूपीए हो, कोई भी हो, उनसे निकल भगे। और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर कि हम आपको वादा करते हैं कि हम भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए राजनीति में आए हैं। हम सुखदेव जी के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। हमको और हम लोगों का एक आय व्यय रहेगा जो हम निष्पक्ष रूप से आपको देते रहेंगे। हमारे यहाँ कोई भी आपराधिक क्रिमिनल माफिया चुनावी मैदान में नहीं आएगा। इस तरह से हम लोग स्वच्छ रूप से भारत की राजनीति में जो हिस्सा लिए हैं, भारत की जनता को आशाओं को खरा उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत।